तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, तो उस आत्म भाव तक, उस ब्रह्म भाव तक पहुंचने के लिए जो साधना की प्रक्रिया है, उसके लिए भगवान स्पष्ट करके आए थे। यदा संहरते चायम कूर्मोऽनीव सर्वसा। वो जो साधक है, वो जब कछुए की तरह इस संसार से अपने संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति को समेट लेता है, और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, तो वो इंद्रिय वृत्ति को कब समेटेगा? जिस दिन ये भाव बोध हो गया, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, ये जो इंद्रियां हैं ये तो अपने विषयों में जाएंगे। रूप रस शब्द गंध स्पर्श जो भी विषय है, तो जिस इंद्रिय का जो विषय है उसकी गति उस विषय की ओर स्वाभाविक रूप से है। तो इसलिए विचारशील जो साधक है उसे चाहिए कि वो अपने सारे अंगों को वो कछुए की तरह समेट ले। तो तब यहाँ कोई प्रश्न उठा सकता है कि ये जो उपवास आदि है, कई लोग तपस्या करते हैं शरीर को सुखाना आदि, कल भी चर्चा करके आए थे। तो उसके द्वारा भी तो इंद्रिय शक्ति कम हो जाएगी, और जब इंद्रिय शक्ति कम होगी तो फिर उसकी प्रवृत्ति संसार में होगी ही नहीं, और हम योगी हो गए। भगवान कहते हैं ये धारणा गलत है, और संसार में ये धारणा बड़ी मजबूत है। हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने अमुक इंद्रिय जय कर लिया, तरह तरह का। तो यहाँ भगवान इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः, जो आहार से रहित, भोजन नहीं किया। बहुत से लोग तपस्या में अन्न आदि का त्याग कर देते हैं, तो उससे विषया विनिवर्तन, कहते हैं विषयों की तो निवृत्ति हो गई, विषय तो दूर हट गए, लेकिन उन विषयों का राग, उन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उन विषयों के प्रति जो मोह है, वो कहाँ हटा? क्योंकि अगर उस तपस्या के द्वारा जीवन में अहंकार का भाव आया, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उसका मोह भी हटा नहीं।
उन विषयों का, उन पदार्थों का राग भी छूटा नहीं। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि विषया भी नहीं वर्तनते। भूखे रहने से, निराहार से, इन इंद्रियों को इनका भोजन नहीं देने से वो जो इंद्रिय विषय हैं वो तो दूर हो जाएंगे, लेकिन मन की जो प्रवृत्ति है, मन का जो राग है इन विषयों के प्रति, वो तो नहीं हटा। तो फिर जहां अनुकूलता हुई, फिर वो मन की वृत्ति फिर उसी संसार भाव में आके अटक जाएगी। तो इसलिए भूखा रहना या इन इंद्रियों को इनका जो विषय है वो न देना, वह समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि आगे भगवान इसी बात को स्पष्ट करेंगे कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान आगे कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों का तो नियंत्रण कर लिया, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, मन में तो उसका चिंतन चलता रहा। और कर्मेंद्रियों का संयम कहीं न कहीं मनुष्य करता है, जीवन में करते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार कर्मेंद्रियों का संयम मनुष्य जीवन की एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन मन का संयम, तो मन के अंदर क्या चल रहा है वो तो सामने वाला नहीं जान सकता, वो तो नहीं देख सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियों का संयम तो कर लिया, लेकिन मन में फिर यास्ते मनसा स्मरण, मन में उसका स्मरण चल रहा है। तो जब मन में उसका स्मरण चल रहा है, कहते हैं उसके अंदर वो कामना तो है, वो राग तो है, आसक्ति है, राग द्वेष है। इसलिए ये क्या है? मिथ्याचार, झूठा आचरण। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि निराहार से, निराहार रहने से, भूखा रहने से विषयों की तो निवृत्ति हो गई, लेकिन मन की जो वृत्ति विषयों के साथ जुड़ी हुई है, मन का इस संसार के पदार्थों के प्रति जो राग है, वो राग तो नहीं गया। और जब वो राग नहीं जाएगा तो फिर वो मन कहीं न कहीं खींच करके, वो जो राग वृत्ति है, मन के अंदर इस संसार के पदार्थों के प्रति जो एक आकर्षण का भाव बैठा है, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी तो फिर मन को खींच के इस संसार में ले ही आएगा। तो इसलिए निराहार है, इंद्रियों का निराहार रहना नहीं, बल्कि जो मन की वृत्ति है, उस मन की वृत्ति को इस संसार भाव से ऊपर उठाना। और उसके लिए कल अंतिम अंतिम में चर्चा करके आए थे कि मन को समझाना पड़ेगा। रे रे मानस भृंगमा गुरु मदाजंकार कोलाहलम निःशब्दं हरिपाद फुल्ल कमले माध्वीकमास्वादय तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि चिदानन्दे मरन्दे सकृद् निष्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयम् साहंकृते संकृति। इसलिए जो मन को समझाते हुए ऋषि कहते हैं
माँ कुरुमुधा झंकार कोलाहलम। हमें अपने मन को समझाना है। कहते हैं अरे मन, इस संसार के कोलाहल में मामुथा मुग्ध मत हो, क्योंकि इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ संसार के कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जैसे मैंने कल भी कहा, बचपन से लेकर के आज तक इस संसार के बारे में दुनिया भर की बातें सुनते आए, बोलते भी आए, लेकिन संसार क्या है, संसार कैसा है, समझ में नहीं आया। आज तक तो समझ में नहीं आया। तो इसलिए महर्षि कहते हैं महाकुरु मुदा, इस संसार के कोलाहल में मुग्ध मत हो, इसमें जो है तो डूबो मत। क्यों? अगर उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है, निःशब्दम हरिपाद पल्ल कमले माध्वेकम आस्वादय, निःशब्दम, शब्द से रहित होकर। क्यों? जैसे भंवरा जब फूल के ऊपर बैठता है और उसके अंदर जो शहद है, जब उस शहद को खींचने लगता है, उसकी सारी हलचल, उसकी सारी चंचलता समाप्त हो जाए। तो इसी तरह से निःशब्दम, उस परमात्मा की शरण में जाना है, या उस परमात्मा के उस आत्मा के आनंद रस का अगर अनुभव प्राप्त करना है, तो निःशब्दम, उसके लिए तो निःशब्द होना पड़ेगा। अर्थात मन को जब तक इन संसार वृत्तियों से ऊपर नहीं उठाएंगे, तो तब तक उस आत्मानंद के रस की अनुभूति नहीं हो सकती। निःशब्दम हरिपाद पल्ल कमले माध्वीकमास्वादय। इसलिए महर्षि कहते हैं निःशब्दम, मौनम। अर्थात मन की जो संसार वृत्तियां हैं, इन संसार वृत्तियों से, इन इंद्रिय वृत्तियों के साथ जो हमारे मन का जुड़ाव है, और उस मन के जुड़ाव का कारण मैंने पहले भी कई बार कहा, हमने इन इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला जो सुख और दुख, उसी को हमने जीवन मान लिया। एक सामान्य व्यक्ति, उससे अगर हम पूछेंगे भाई जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन है हम मानते हैं, लेकिन जीवन है क्या, अगर कोई हमसे प्रश्न करे, तो हमारे पास उत्तर क्या है? तो कोई उत्तर हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि जीवन क्या है, हमने कभी इसका विचार ही नहीं किया। चल रहा है, चल रहा है। और अगर थोड़ा बहुत विचार करके देखें, तो इस संसार का जो सुख दुख भोग है, इस संसार का यश ऐश्वर्य प्रतिष्ठा आदि जो भी भौतिक है, तो इनकी प्राप्ति को ही हमने जीवन मान लिया। लेकिन ये विचार नहीं करते कि जितना भी ये यश वैभव प्रतिष्ठा या जो भी संसार का सुख दुख आदि है, एक न एक दिन इन सब का त्याग करके तो जाना ही पड़ेगा। वहां तक हमारी दृष्टि गई नहीं, या हम अपनी दृष्टि को वहां तक ले जाना ही नहीं चाहते। तो जब तक इस भौतिक जगत के सुख को, या इन इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, उस इंद्रिय प्रवृत्ति को ही जब तक हमने जीवन मान रखा है, तो तब तक मन की जो इन इंद्रियों के साथ आसक्ति है, मन का इन इंद्रियों के साथ जो एक
अटैचमेंट है वो छूटने वाला नहीं है। जैसे अगर उस आनंद का अनुभव करना है, निःशब्दम, जैसे कहते हैं, इस भाव से अपने मन को ऊपर उठाओ, तो उससे होगा क्या? तस्मिन् सर्वतृषापहारिणि चिदानंदे मरंदे सकृत। सर्वतृषापहारिणी, एक क्षण के लिए, एक बार के लिए उस आनंद रस की अनुभूति हो जाए, अपने स्वरूप के आनंद की अनुभूति हो जाए, तो वो एक क्षण की अनुभूति सर्वतृषापहारिणी, इस जीव की संपूर्ण तृष्णाओं का हरण करने वाली। जितनी भी इस जीव ने अपनी इच्छाएं जोड़ के रखी, जो भी आशाएं, जो भी तृष्णाएं, सब सर्वापहारिणी, उन सब का की निवृत्ति हो जाए। लेकिन एक क्षण का अनुभव तो चाहिए, और अगर नहीं कर पाए, कनुते प्रयास्यति लयम साहं कृते जंकृति, बिना उसके तो कनुते प्रयास्यति लयम, तुमको इस संसार के कोलाहल से फिर कोई नहीं बचा सकता। अर्थात इस संसार के कोलाहल में ही इस मन की वृत्तियों को लगाए रखना, या इस संसार के कोलाहल से इन मन की वृत्तियों को ऊपर उठाना, ये निश्चय हमको करना है। इसलिए भूखे रहने से, निराहार रहने से आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत से लोग संसार में उपवास आदि करते हैं, और वो उपवास आदि के साथ आज अमुक देवता का दिन है, आज ये नहीं खाना चाहिए, आज वो नहीं खाना चाहिए, अब बस सोच लेते हैं कि बस हमने तो, हमारी तो साधना पूरी हो गई। लेकिन प्रश्न ये है कि आपने वो साधना की, तपस्या की, लेकिन अपने मन की वृत्ति का शुद्धिकरण हमने कितना किया? मन को इस संसार भाव से कितना ऊपर उठा पाए? अगर कहें तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और संसार भाव को दृढ़ किया। मैंने तो आज इस देवता की उपासना की, इसलिए मेरा वैसा हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन मन की वृत्ति का शुद्धिकरण तो कर नहीं पाए, तो फिर ये जो भी साधना है, भगवान कहते हैं, ये तो व्यर्थ गई। आपने तपस्या की, मेहनत की, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार हो गई। क्यों? मन का जो राग है इस संसार के विषयों के प्रति, इस इंद्रिय विषयों के प्रति जो मन की आसक्ति है, वो तो छूटी नहीं। और जो उपवास आदि, व्रत आदि के द्वारा आपने शरीर को भोजन नहीं दिया, तो उससे इंद्रिय वृत्ति तो शिथिल हो गई, ये विषयों की तो निवृत्ति हो गई, लेकिन आपके इंद्रिय में बैठे हुए वो जो संस्कार, वो चित्त संस्कार, वो तो नष्ट नहीं हुए। फिर जैसे ही अनुकूलता हुई, तो फिर ये विषय सामने आएंगे, फिर वो इंद्रिय प्रवृत्ति फिर होने लगेगी, और फिर मन इनके पीछे दौड़ने लगेगा। तो केवल निराहार रहना वो समाधान नहीं है, बाह्य निराहार नहीं, बल्कि जो आपका मन है,
उस मन में वो स्थिति आनी चाहिए। लेकिन वो स्थिति कब आएगी? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परम परमात्मानं दृष्ट्वा, उस परम तत्व को, उस आत्म तत्व को जिस दिन देख लिया, और जब उसको देख लिया तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव। लेकिन उसके लिए उस परम दृष्टि, उस परम तत्व को, और उस परम तत्व को देखने की जब जिज्ञासा हो, मन के अंदर जब उस ईश्वरीय तत्व को, उस आत्म तत्व को जानने की दृढ़ता आएगी, ये संसार भाव से तो मन अपने आप अलग हट जाएगा। इसे परम दृष्टवा, परम आत्मानं दृष्टुम इच्छा, उस आत्म तत्व को, और उसे आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, जो भी कहें, तो जब तक हमारे चित्त के अंदर, जब तक हमारे मन के अंदर उस ब्रह्म तत्व को, उस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तब तक मन की संसार वृत्तियां भी कम होने वाली नहीं है। भले ही जीवन भर आप भोजन नहीं करो, भले ही जीवन भर उपवास करो, अगर वो ब्रह्म तत्व, उस आत्म तत्व तक पहुंचने का भाव चित्त में नहीं है, तो भगवान कहते हैं ये सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि मन की वृत्ति खींच करके फिर इसी संसार में ले आएगी, और फिर इस संसार में वही सुख और दुख। यहाँ तो इसके अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए परम परमात्मानं दृष्टुम इच्छा। इसलिए ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए उस आत्मबोध तक, उस ज्ञान की स्थिति तक अगर पहुंचना है तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म तत्व को, उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा, वो मन के अंदर पैदा होनी चाहिए। और वो ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा बिना विचार की, दृढ़ता के नहीं आ सकती। शास्त्रों को पढ़ा, सुना, प्रवचन भी सुने, बहुत कुछ जीवन में किया, अपने आप को टटोल के देखें, इन मन की वृत्तियों को टटोल के देखें, तो यहाँ आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा है, या इसी संसार के सुख दुख भाव की जिज्ञासा है? विश्लेषण करके देखें तो कहना पड़ेगा कि ब्रह्म भाव तो वहां कहीं है नहीं, वहां तो कहीं न कहीं यही संसार भाव दृढ़ बैठा पड़ा है। और जब तक ये संसार भाव दृढ़ बैठा पड़ा है, तो आपने साधना की, तपस्या की, तो उसका अहंकार तो आएगा, और वो अहंकार फिर आपको इसी संसार भाव में लाके छोड़ देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये भूखा रहना, व्रत उपवास आदि, और वो व्रत उपवास आदि जो चित्त की शुद्धि के साधन होने चाहिए, हमने तो इन साधनों को भी इस भौतिक जगत के साथ जोड़ दिया, इस संसार के फलों के साथ जोड़ दिया। और अब तो धीरे धीरे खान पान के साथ जोड़ दिया कि आज ये नहीं खाना, ये खाना, आज अमुक देवता का व्रत है तो इसलिए ये खाना चाहिए, इसका व्रत है तो ये खाना चाहिए, और सारा चिंतन वही खाने में चला। ईश्वरीय चिंतन कितना हुआ? अपने आप को टटोल के देखें,
कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगल को, सब अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी आस्था के अनुसार किसी न किसी देवी देवता को लेकर के करते हैं। और आजकल तो श्रावण का महीना, तो इस समय सोमवार को तो बड़ी भक्ति का भाव संसार में देखने को मिलता है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो जो भी साधना कर रहे हैं, वहां ईश्वरीय चिंतन है, आत्मचिंतन है, या संसार का चिंतन है। अगर आत्मचिंतन है, ईश्वरीय चिंतन है, तो ये साधना धीरे धीरे आपकी चित्त वृत्ति को इस संसार भाव से ऊपर उठाएगी। और अगर संसार का ही चिंतन है, तो वो ईश्वरीय चिंतन भी आपके संसार के बंधन का कारण बन जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा, परम दृष्टा परम आत्मानम दृष्टम इच्छा। जिसने अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर उस परमात्मा को जानने की इच्छा पैदा कर ली, मन के अंदर उस परमात्मा को जानने की इच्छा, वो इच्छा क्या करेगी? वो एक ही इच्छा पर पर्याप्त है, रसवर्जम रसोप्यस्य। अब उसका संसार में फिर कोई रुचि नहीं रहेगी। फिर इन भौतिक विषयों का जो रस है, उस रस में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहेगी। और जब कोई आसक्ति नहीं, तो किसी प्रकार का राग द्वेष आदि भी इसके जीवन में वो नहीं रहेगा। रसवर्जम, तो कहते हैं वो इस संसार भाव से ऊपर उठ जाए। ये एक क्षण में या एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं। रसवर्जम, रस, तो रस और अर्थात ये विषय और विषयों की आसक्ति, तो ये जो अभी तक मन में बैठी हुई है, वो जो साधक है, उस आत्म दर्शन की इच्छा से, वो मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा, या वो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को जानने की जो इच्छा, जो जैसे जैसे वो दृढ़ होगी, मजबूत होगी, तो इस संसार में जो हमारी आसक्ति है, संसार का रस लेने की जो प्रवृत्ति है हमारे मन की, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। अभी तक तो मन की प्रवृत्ति क्या है? हम इसी भौतिक रस में, हम भगवान की भी कथा सुनना चाहते हैं, तो वो भी किसके लिए? रसीली होनी चाहिए, उसमें थोड़ा म्यूजिक हो, थोड़ा संगीत हो, सब हो। तो क्यों? तो कानों को अच्छा लगा, तो वहां ईश्वरीय तत्व का चिंतन नहीं है, ईश्वरीय तत्व से कुछ लेना देना नहीं है। वो जो संगीत है, उस संगीत के द्वारा थोड़ी देर का मनोरंजन। तो जीवन का विश्लेषण करके देखें, तो हम भगवान की कथाओं को, ईश्वरीय चर्चा को भी कहीं न कहीं हमने इस सांसारिक रस का साधन बना दिया है कि नहीं? ना बढ़िया म्यूजिक हो, बढ़िया हो, तो वहाँ ढोल मजीरे बढ़िया हो, बढ़िया किसी का गला बड़ा सुंदर है, बढ़िया भजन गाता है, तो हमने उसको भक्त मान लिया कि वो तो बड़ा भक्त है, बड़ा सुंदर भजन गाता है। लेकिन मन की वृत्ति कहाँ है? और हमने भी अपने मन की वृत्ति को उसी भौतिक रस में, उसी क्षणिक रस में उलझा के रखा कि कई रूप रस शब्द गंध स्पर्श, अपने आप का हम विश्लेषण करके देखें।
तो इसी भौतिक रस में हमने अपने मन की वृत्तियों को अटका के रखा कि तो ही भगवान कह रहे हैं। लेकिन परम दृष्टवा, जिस दिन उसने उस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, या उस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा जिस दिन साधक अपने अंदर पैदा कर लेगा, जिस दिन उस जिज्ञासा को, उस इच्छा को मजबूत कर लेगा, रस वर्जम रसोप्यस्य, उसका ये संसार भाव धीरे धीरे अब निवृत्त हो जाए। फिर इस संसार में उसको कोई रस नहीं रहेगा। अब संसार रहे या न रहे, उससे उसे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भगवान आगे कहते हैं कि ये इतना सरल नहीं है। यततो विगन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये जो इंद्रिय बल है, ये जो इंद्रिय संस्कार हैं, बड़े प्रबल हैं, और ये फिर बार बार खींच के लाएंगे संसार में। इसलिए साधक को इसमें दृढ़ता की आवश्यकता, उसकी चर्चा आगे करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।